उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। आज भी गुलामाने मुस्तफा हथेली में सर को लेके चलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आज भी मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून गर्दिश करता है, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी का खून गर्दिश करता है, टीपू सुल्तान का खून गर्दिश करता है। ये सब हमारे रूहानी पेशवा हैं, बाप दादा हैं। हम बुज़दिल कौम थोड़ी है भाई। मुजद्दिद अल-फसानी जेल में है, 3 लोग मैदान में निकल गए। या तो आजाद कर हमारे पीर साहब को या मैदान में आ जा। जहांगीर ने भी सोचा अच्छा मौका है, कुचल डालते हैं। फौज के साथ कर्रो फर के साथ घोड़े नेज़े तलवार ढाल के साथ मैदान में आया और तारीखे हिंद ने देखा, जमीन गवाह है, आसमान शहाद है, सितारे दरख्त रेगिस्तान के जर्रात इस बात पर गम्माज है कि चंद घंटों में बारूद वाले नहीं, नेज़े वाले नहीं, असलहे वाले नहीं, तलवार वाले नहीं, बर्छियां वाले नहीं, ढाल वाले नहीं, घोड़े और हाथी वाले नहीं, फौज और लश्कर वाले नहीं, बल्कि जिसने जंग को जीता है वो इस्लाम वाले थे, कुरान वाले थे, अखलाक वाले थे, मुस्तफा की सुन्नत वाले थे, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत वाले थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया और एक खत लिखा मुजद्दिद अल-फसानी को, हजरत हजरत पकड़ लिया मैंने, आप कहिए तो गर्दन तोहफे में भेज दूं। मुजद्दिद अल-फसानी ने खत का जवाब दिया, नहीं, वो और कौम है जो सियासत के लिए मरती है, हुकूमत के लिए मरती है, कुर्सी के लिए मरती है। हमारे बाप दादा में इमाम हसन भी है जो हुकूमत को खैरात समझ के अमीर मुआविया के हवाले कर देते हैं। हमारे आबा व अजदाद में इमाम हुसैन भी है कि शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए जान भी दे देते हैं। नहीं चाहिए सुभान अल्लाह। हुकूमत जहांगीर के हवाले कर दो, मगर ये कह दो कि आइंदा अगर एक भी सुन्नत पर आंख उठा के देखी तो आंख को दिमाग से निकाल के बाहर कर देंगे। हुकूमत तुम्हारे हवाले, निजाम मुस्तफा हमारे हवाले। और इस तरह मुजद्दिद अल-फसानी ने अकबर के दीन इलाही का जनाजा, अकबर के दीन का खात्मा होता है। हिंदुस्तान अगर आप इसको गौर से देखेंगे 12,69,219 मुरब्बा मील में फैला हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला से बंगाल की खाड़ी, बल्कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान 712 ईस्वी से लेकर के 1857 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, अगर इससे पहले का हिंदुस्तान देखेंगे तो लोगों को कपड़ा ही पहनना नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, खाना खाने का सलीका ही नहीं था उसका, फिल्टर पानी का सिस्टम नहीं था उसके पास, नंगे रहने को पीयूष समझते, तकवा, शरीफ आदमी है नंगा रह रहा है। यह हाल खेती बाड़ी करने का तरीका नहीं उनके पास, स्ट्रॉन्ग निजाम नहीं, जमहूरियत का सिस्टम नहीं, हर ताकतवर गरीब को कुचल डालता था। जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं और निचली जात वाले हैं, उसमें अगर शादी होगी तो दुल्हन पहली नाइट में पंडित के पास जाए। यह हिंदुस्तान है। दरिया में भेंट चढ़ाया जाएगा इंसान का, यह हिंदुस्तान है। शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी अगर मुत्तकी परहेजगार बनना चाहती है तो शौहर की चिता पर वो भी जल जाए, यह हिंदुस्तान है। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर ने जुल्म और तशद्दुद के खात्मा के श्रीलंका में बहुत सारे मुसाफिर अरब से आए हुए हैं तिजारत करने की गर्ज से। कुछ मर्दों का इंतकाल हो गया तो श्रीलंका के राजा ने डेड बॉडी
बॉडी को 8 बहरी जहाज पर डालकर उनकी औरतों को, बच्चों को, माले तिजारत को और तहाइफ के साथ में उसको अरब की तरफ रवाना कर। रास्ते में सिंध के राजा दाहिर ने उसे किडनैप किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिखा, और जानते हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने कैसे लिखा? जिस वक्त राजा दाहिर उन 8 कश्तियों को पर कब्जा कर रहा था, तो उस कश्ती में एक खातून ऐसी भी थी, उसने चिल्लाई, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज। जब कासिद ने ये जुमला पहुंचाया तो हज्जाज ने वहां से कहा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। उसने खत लिखा, औरतों को, तहाइफ को मेरे हवाले कर दो। दाहिर ने मना कर दिया। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में इंटर किया है। ये हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम है। फौज के साथ में जुल्म को रोकने के लिए आए, याद रखिएगा, जुल्म को रोकने के लिए आए, क्योंकि जुल्म कर रहे हैं। जीने का तरीका नहीं था। औरतों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए तमाम तर धाराएं हैं। इस जुल्म को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर गिरफ्तार होता है, कत्ल होता है। कई किले फतह किए, अपने कैदियों को छुड़ाया, और इस तरीके से तारीख ये बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र है। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान में इंटर करने के बाद लोगों ने उनके डर से इस्लाम नहीं कबूल किया, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनका निजाम, उनका अखलाक, उनकी आदत, उनका अतवार, उनकी लाइफ स्टाइल और उनका एतदाल, उनकी जजिंग ताकत और पावर को देखकर कुफ्र से तौबा करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। ये है हिंदुस्तान में इस्लाम की एंट्री। हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग, एक है खवास और एक है अवाम। खवास में 300 करोड़ देवी देवता, 300 करोड़। हमारे इंदौर की बात है, इंदौर में हॉस्पिटल में डेड बॉडी को चूहे खा रहे हैं। लोगों ने इरादा किया कि चूहे को मारा जाए। जब चूहे को मारने लगे तो कुछ लोग आगे, नहीं मार सकते, ये हमारे भगवान, हम इसकी पूजा करते, नहीं मारने दिया गया। भाई ऐसे माहौल में जो भी कोई ताकत और कुव्वत वाला है, भगवान। हिंदुस्तान का मिजाज ये है कि भगवान के लिए 2 तस्वुर। अच्छा, खवास का ये तरीका नहीं था। खवास का कहना यह है कि भागवत गीता के अंदर वासुदेव ने ये लिखा, इन्नी अनल कुल मिन गैरे मबदइन बिविलादतिन औ मुंतही बिवफात। मैं कुल हूं, विलादत से मेरी इब्तिदा नहीं है और वफात से मेरी मौत नहीं, जिसे ईश्वर कहा जाए। लेकिन अवाम सुपरमैन और प्यूज को माबूद समझती। आज भी अवाम का यही तस्वीर, सुपरमैन, प्यूज किसको कहते हैं? शरीफ को। जितने शरीफ लोग हैं उसकी पूजा, उसकी नजर में जो शरीफ हो उसकी पूजा शुरू कर देंगे। आज भी यही मिजाज। जब ये अकीदा शबाब पर था कि हर सुपरमैन को लोग खुदा समझ रहे थे और शरीफ आदमी को लोग खुदा समझ रहे थे, परवरदिगार आलम ने 530 हिजरी में ईरान के इलाके सीस्तान के एक गांव संजर में माहे नूर उम्मुल खैर के पेट से, ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से मुईनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा फरमाया है। वो ख्वाजा जब हिंदुस्तान में इंटर करते हैं तो शराफत, क्योंकि शरीफ लोगों को लोग खुदा समझते थे, प्यूज लोगों को लोग खुदा समझते थे, इनकी शराफत का ये आलम है कि इनका दादा इमाम हुसैन है और नाना इमाम हसन, और 12 वास्तों को बीच से 12 वास्तों के नाम को हटा दूं अगर मैं, तो इनके वालिद का नाम हजरत अली है और माँ का नाम फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शरीफ कोई हो सकता है? शरीफुत तरफ है, नजीफुत तरफ है,
फातिमतुज़्ज़हरा का दूध जिनकी रगों में, हजरत अली का खून जिनकी बॉडी में, और ये वही फातिमतुज़्ज़हरा है जिनकी शराफत का ये आलम है कि मर्द तो मर्द, चांद और सूरज ने भी फातिमतुज़्ज़हरा के चेहरा को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, इमाम सुभान अहमद रज़ा अल्लाह। लिखते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी शरीफ मां फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इतनी शरीफ मां, और हजरत अली की शराफत, इमाम हसन और हुसैन का नायब बनकर, शराफत लेकर, जब इनकी शराफत का चर्चा आगे बढ़ा हिंदुस्तान में, तो लोगों ने कहा हम में सबसे ज्यादा आप शरीफ है। आई प्रे यू, वी प्रे यू, हम आपकी पूजा करते हैं, नहनु नअबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे। तब मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया है, आओ आओ मेरे साथ मिलके तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह ख्वाजा ने कलमा पढ़ाना शुरू, 1 2 3 4 5, सुपरमैन, सुपरमैन कहां से आता पता है आपको? सुपरमैन घर के अंदर छत से इंटर करता है, खिड़की से इंटर करता है, प्लेन को रोक देता सुपरमैन, हवा में उड़ता है सुपरमैन, पानी को पी जाता सुपरमैन, उसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर से ज्यादा होती सुपरमैन की, और सुपरमैन को इंडिया वाले खुदा समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने मेरे ख्वाजा को कितना बड़ा सुपरमैन बनाया कि वो तो जमीन पर बैठे, अपने नालैन के अंदर सुपरमैन का पावर देके हवा में उड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो नालैन सिर्फ हवा में उड़ा नहीं, बल्कि उसने पहचाना कौन मेरे ख्वाजा का वफादार है और कौन मेरे ख्वाजा का गद्दार। इसलिए मैं कह रहा हूं वो नालैन ही सुपरमैन बन गया, और वो नालैन ऊपर जाके गद्दारे ख्वाजा को मार मार के नीचे उतारा। भाई साहब, नालैन पहचाना कैसे? हमने पढ़ते 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 जंगल के बारे में, शेर भूख लगती है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन क्या कहां से है, चट कर देता, उसे नहीं पता, बस भूख बुझानी, भूख मिटानी। यही तो फर्क है इंसान में और जानवर में। मैंने एक तफसीली तकरीर की है कि जानवर को भी भूख लगती है और इंसान को भी भूख लगती है। भूख लगने में मैन लाइक एनिमल, वो जानवर की तरह। फर्क ये है कि वो भूख मिटाने से पहले देखते नहीं कि ये पाक खाना है कि नापाक खाना है, हलाल खाना है कि हराम खाना है। जो नहीं देखता है उसे जानवर कहते हैं, और जो देख के खाता है उसे इंसान कहा जाता है। बुनियादी फर्क, बुनियादी फर्क। शेर ये नहीं देखता कौन है, लेकिन तारीख अरब में, सीरत मुस्तफ़ा में, पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउन नबी के अंदर एक बात लिखी है कि अबू लहब के बेटे ने नबी को गाली दी, माज़अल्लाह रब्बुल, तो नबी ने बद्दुआ कर दी, ए अल्लाह एक कुत्ता इस पे मुसल्लत फरमा। अबू लहब के बेटे ने सुना तो उसको यकीन हो गया कि यार जिसको मैं बुरा भला कह रहा हूं उसका पावर तो मुझे पता है, तो वो जो बोल देता वो हो जाता। उसके बेटे की हालत खराब हो गई। अब्बू अब्बू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी है, मुझे डर लग रहा, वो तो हो ही जाएगा। कहा तू डर मत, सिक्योरिटी देता हूं मैं। और अबू लहब के मानने वालों ने जेड सिक्योरिटी दी उनको। जंगल में काफिला रुकता है, चारों तरफ से लकड़ी का गट्टा, उसमें आग लगा, उसके बाद इंसान सोए, उसके बाद जानवर को लिया, जानवर के बीच में फिर लकड़ी जमाया, और लकड़ी के ऊपर बहुत ऊंची लकड़ी का ढेर बना करके उसके ऊपर अबू लहब के बेटे को सुलाया। सिक्योरिटी दे दी ना, कोई आएगा तो किधर से आएगा,
आग से निपटना पड़ेगा, जानवर है, हम लोग हैं। मगर जंगल का शेर आया, उसने देखा कहां है गद्दारे मुस्तफा, कहां है गद्दारे नबी। और देखा बीच में जेड सिक्योरिटी है, तो उसने जेड सिक्योरिटी को नहीं छेड़ा, बस दूर ही से अपने आप को सिकुड़ा। सिकुड़ने के बाद जो जंप लगाया तो सीधा लकड़ी के ढेर पर अबू लहब की बेटी की गर्दन को मुंह में लिया और फाड़ दिया। और उसके बाद आराम से खून पी के वापस, बल्कि खून नहीं पी रहा, पिए का लफ्ज ही नहीं हुआ। मुझको लगता है उसे भी पता था ये गद्दारे मुस्तफा का खून है जो मेरे लिए मजेदार नहीं है। फाड़ दिया, मार डाला और वापस आ गया। पता क्या चला कि नबी जिसके बारे में कह दे कोई जेड सिक्योरिटी नहीं बता सकता। रब जिसके बारे में लिख दे कि इसको मरना है, मिसाइल मैन, AK-47, तो बारूद सब दे दो, मरना है तो कोई रोक नहीं सकता। और नहीं मरना है तो 4 गोली 6 फीट के फासले से भी अगर पड़ जाए तो ओवैसी के बाल को भी कोई बेकार नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ने कहा सिक्योरिटी ले लीजिए, हमारी चिंता का संविधान कीजिए। उस मर्द मुजाहिद ने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं, जेड सिक्योरिटी नहीं, एक ग्रेड का सिटीजन होना दीजिए, मुझे ओरिजिनल हिंदुस्तानी बनना है, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्योंकि उस मर्द को पता है जब मौत आएगी, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरुना साअतम वला यस्तक़दिमून, न एक सेकंड आगे जा सकती है न एक सेकंड पीछे जा सकती है। लिहाजा सिक्योरिटी कोई माना नहीं रख सकती। अगर मौत से बचना भी है तो रब की बारगाह में इस्तिगासा करे। रब्बे कदीर जिसने मौत को पैदा किया, वो अगर कह दे मलकुल मौत इसे 60 साल और दे दे तो कोई मार नहीं सकता, और रब कह दे इसकी रूह अभी निकाल तो कोई माइका लाल उसे बचा नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस्लाम शेर ने कैसे पहचान लिया ये गद्दार नबी है? ख्वाजा के नालैन ने पहचान लिया ये गद्दार ख्वाजा है। जानवर के अंदर कुव्वते दर्राका और मुदरेका कहां से आई? मिन जानिबिल मुस्तफा। और नबी अब नहीं पैदा होंगे, नबी के नाइब ख्वाजा गरीब नवाज है, नबी का खून ख्वाजा की रगों में है, फातिमा का दूध ख्वाजा की रगों में है, अली का तेवर ख्वाजा की रगों में है, हुसैन का जलाल सब्र और तहम्मुल ख्वाजा की रगों में है। हाँ हाँ, अबू जहल ने जिस नबी को अबतर कहा था, उस अबतर का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज की बॉडी के अंदर मौजूद है। वो ख्वाजा है नालैन के अंदर कुव्वते तर्राकत। या तू ही पहचान। जब लोगों ने देखा कि ये तो तमाम सुपरमैन के बाप दिखते हैं, खुद नहीं उड़े, नालैन को उड़ा दिया इन्होंने। लोगों ने कहा नहनु नाबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आप सुपरमैन हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया और मुझ जैसे करोड़ों सुपरमैन को पैदा किया। आओ मेरे साथ मिलके तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यके बाद ख्वाजा गरीब कलमा पढ़ाते। किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 9 लाख, किसी ने कहा 99 लाख। मेरे भाई, उसको तो इतना समझ में आता है कि अगर हम 6वीं सदी हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज है, अभी 15वीं सदी हिजरी है, 800 साल पहले चले जाए, 800 साल पहले चले जाए तो हमारे बाप दादा घंटी बजा रहे और किसी ना किसी की पूजा कर रहे थे। हाँ, वो चूहा की पूजा हो, बिल्ली की पूजा हो, गाय की पूजा हो, सूरज की पूजा हो, आग की पूजा हो, उसको रब की बारगाह में सजदा करने का जिसने तरीका बताया
उस तरीके का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। इसलिए आप लोग घर जाके कलियाचक में इनकलाब क्यों नहीं आता? 180 देग बने हैं मगर इनकलाब क्यों नहीं आया जानते हैं? क्योंकि हर साल तकरीर सुनने के बाद हा मजा आ गया, इससे इनकलाब नहीं आता। जाने के बाद घर में जो लोग जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अगर सो रहे तो सोने दे और सुबह उठते ही उनको बताए, बेटे तुम्हारे परदादा को जिसने कलमा पढ़ाया और बुत के पूजा से बचा करके अल्लाह की पूजा करना सिखाया, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। ये हर बच्चे 1 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है ना, माँ बाप, 1 साल के बाद भाई बहन बोल, उसी 1 साल की उम्र में माँ बाप बाद में सिखाए, ख्वाजा 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 पहले सिखाए, पहले ख्वाजा ख्वाजा सिखाए। क्योंकि अल्लाह ने ख्वाजा को उस जमाने में सुपरमैन बनाया, और सुपरमैन लोग पूजा कर रहे थे ना। ये आपने अपने उलमा से, मुफ्तियों से सुना होगा, जिस जमाने में जिस ताकत के जरिए इस्लाम को डैमेज किया जाता है, उस ताकत का एक्सपर्ट बना के अल्लाह किसी न किसी नबी को भेजता है। अब नबी के नाइब है, मिजाज देखे, हिंदुस्तान मिट्टी गन्ना निकालती है, काजू भी निकालती है, मिट्टी से किशमिश भी निकलता, अखरोट भी, पिस्ता भी, टोमेटो भी, पोटैटो भी, मैंगोज भी, ग्रेप्स भी, पपैयाज भी, ये सब मिट्टी से है ना। इसका मतलब मिट्टी हुई भगवान, मैं तेरी तो महान है। अच्छा, रात में मर्डर कर दे तो रातों रात मिट्टी खून को अब्जॉर्ब भी कर देती है, मिट्टी महान। कितने रुस्तम और सिकंदर को दफन कर लिया मिट्टी, महान। खत्म भी नहीं हो रही मिट्टी, महान। मिट्टी की पूजा शुरू। लेकिन एक आदमी ने क्या किया कि मिट्टी के ढेला को लेके पत्थर से जोर से मारा, तो मिट्टी का ढेला टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर फैल गया, पत्थर नहीं टूटा। तो उसने दिमाग लगाया, ओ वी वर रॉन्ग, मिट्टी कहां ताकतवर है भाई, पत्थर ताकतवर है। मिट्टी को छोड़ पत्थर की पूजा, पहाड़, माउंट एवरेस्ट, हिल, तू ही हमारा भगवान। लोगों ने पत्थर की पूजा शुरू कर दी। लेकिन देखा एक दिन क्या कि बड़ी बड़ी चट्टान को पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान को, पत्थर की चट्टान को लोहे की मशीन में डाला, तो लोहे ने उसे पाउडर बना के आटा की तरह बाहर निकाल दिया। तब उसने दिमाग लगा, ना 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 ना, तू कहां से हो जाएगा खुदा बे, तेरा बाप तो लोहा है। लोगों ने पत्थर को छोड़ लोहे की, और आज भी हो रही है, याद रखिए। जितने स्टेप में जाऊंगा वो सब हो रहे हैं आज। जब लोहे की पूजा शुरू हो गई तो जमाना तरक्की किया, डेवलप किया, और मियां फिल मियां नहीं बल्कि मियां फी मियाताइन, 100 टेम्परेचर से कहीं ज्यादा पर लोहे को रखा गया, तो आग ने लोहे को पिघलाकर पानी की तरह बहाना शुरू कर। तब लोगों ने कहा, ना लोहा कहां से ताकतवर हुआ, उसे पानी की तरह बहाया तो आग ने, लिहाजा लोहे को छोड़ आग की पूजा। आग तू ही खुदा, हम तेरी पूजा करते हैं। आग शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, बादल आता है, बारिश बरसाता है, पूरी आग राख का ढेर में बदल जाती है। लोगों ने दिमाग लगाया, ना 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 ना, यार आल्सो रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। ये बुझने वाली आग की खुदा होती, वो आग खुदा जो कभी बुझे नहीं, और ऐसी आग मैंने देखी नहीं, इसलिए चल तब्दील करते हैं खुदा को। आग को छोड़ पानी की पूजा, गंगा की, यमुना की, समंदर की, छठ पूजा शुरू हो गई। इंसान ने और तरक्की की और दिमाग लगाया, ये बारिश होती कैसे भाई? कहा कि मई जून में सूरज की शुआएं सतहे आबे बहर पर अपने पावर का इस्तेमाल जब करती है, तो
समंदर के पानी को भी भाप बनकर उड़ने पे मजबूर कर देते। लोगों ने कहा ना, समंदर भी खुदा है। सूरज अंतन माबूदुना, तेरी पूजा करते हैं, तू ही हमारा खुदा, यू आर आवर गॉड, हम तेरी इबादत करें। ऐसे माहौल में जब लोग सूरज को माबूद समझ रहे थे और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सूरज को सेंटर पॉइंट मानते, आप याद रखिएगा, इस वक्त डार्विन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागौरिस, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक, अफलातून, सुकरात और बुकरात से लेकर अभी तक तमाम साइंसदानों का सबसे बड़ा सैयारा, मरकज सूरज, दिखने वाला मरकज सूरज। ऐसा जिसने, लोगों ने सूरज को सबसे बड़ा माना, सूरज की पूजा होने लगी। और जब वर्ल्ड में मेजॉरिटी के साथ और खुसूसन हिंदुस्तान, श्रीलंका समेत, बांग्लादेश समेत लोग मेजॉरिटी के साथ, नेपाल समेत सूरज की पूजा कर रहे थे, रब्बे कदीर ने 530 हिजरी में जिसकी खातिर सूरज को मकामे सहबा में पलटाया था, जिस अली की खातिर रब ने सूरज को पलटाया था, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सूरज बड़ा नहीं है, अली बड़े हैं, अली बड़े हैं। उसी अली का तेवर, उसी अली का खून, जिस रूह, नफ्स, इल्म, तमाम तर अली का नायब बनाकर मेरे ख्वाजा हिंद के राजा को पैदा किया। और उस ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा, देखो मेरे दादा हजरत अली सूरज से बड़े थे, सूरज उनका गुलाम था, उनकी नमाज के लिए पलट के आया था, और सूरज की मजाल नहीं कि डूब जाए जब तक मेरे दादा की नमाज ना हो जाए। पता ये चला सूरज बड़ा नहीं है, मेरे दादा बड़े हैं, और मेरे दादा बड़े होने के बावजूद खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने अली को पैदा किया है। तो आओ मेरे साथ मिलके तुम भी रब की इबादत करो, बुत परस्ती छोड़ो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुपरमैन बनाकर रब्बे कदीर ने, क्योंकि लोग सुपरमैन की पूजा करते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, डीएनए की तहकीक तो अभी चल रही है। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। और डीएनए बनता काहे से, आप लोग को पता है भाई? डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से डीएनए बनता है। सबके पास डीएनए, मेरे भाई, डीएनए सबके पास है। और एनिमल से मिलता जुलता डीएनए। सुपरमैन मेरे ख्वाजा, उनके डीएनए का क्या हाल है? उनका डीएनए क्या है? डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 ही चीजें बनती है खाने और पीने से। इसका बाप कौन है पता चला, बच्चा हरामी भी हो डीएनए से पता चल जाता है इसका बाप कौन, पता चलता है कि? हालांकि वो ज़न्नियात से ताल्लुक रखते हैं, यकीनियात से। अशरफिया में सेमिनार में ये बात फाइनल की गई कि वो ज़न्नियात से ताल्लुक रखते हैं। किसका बच्चा है डीएनए के जरिए पता चल जाता है। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, इनका डीएनए क्या है? नबी के डीएनए से मैच खाता कि नहीं खाता? सवाल। अगर ख्वाजा नबी की औलाद है
तो नबी के डीएनए से मैच खाता कि नहीं खाता? और नबी का डीएनए क्या है? डीएनए बनता है 5 चीजों से, और ये 5 चीजें बनती है खाने पीने से। चाहे आप रोटी, चटनी, मछली, लेग पीस, चिकन, जो भी खाए, चाहे काजू किशमिश खाए। हजरत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे शहद, जौ, पनीर, लौकी। तो नबी का डीएनए क्या है? ये चीजें तो हजरत अबू बकर भी खाते थे, हजरत उमर भी खाते थे, हजरत उस्मान भी खाते थे, हजरत अली भी खाते थे। खाना तो दोनों का सेम था ना भाई साहब, नबी का और सहाबा का। बस इसी सेम नेस की वजह से सहाबा ने नबी की तरह सौम्य विशाल रखना शुरू किया, पैदर पे रोजे रखना नबी की तरह शुरू किया। तो नबी ने फरमाया अय्युकुम मिसली, हालांकि खाना दोनों का एक है, फिर भी नबी कह रहे हैं अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है? इसका मतलब मेरा खाना कुछ स्पेशल है। फिर नबी फरमाते रब्बी युतइमुनी व युस्कीनी, मेरा खाना वही नहीं जो तुम देखते हो, स्पेशल खाना है मेरा, रब मुझे खिलाता पिलाता। रब क्या खिलाता आई डोंट नो, रब क्या पिलाता आई डोंट नो, मगर इतना जरूर है रब का खिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना नूर है। रब का पिलाना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो यहीं से साबित हुआ कि मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। जब नबी का कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नूर है तो इसी से पता चला मुस्तफा का डीएनए नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए नूर है तो ख्वाजा गरीब नवाज का डीएनए भी नूर होना चाहिए, तब हम मानेंगे ये ख्वाजा की औलाद है। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि ख्वाजा का डीएनए में नूर है कि नहीं? ये बताएगा कौन? अगर सिर्फ आलिम बताएगा तो डीएनए की दूसरी लाइन है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ऑक्सफोर्ड वाला बताता है, कैम्ब्रिज वाला बताता है, जेएनयू वाला बताता है, जेएमयू वाला बताता है। इसलिए अल्लाह ने 10 शव्वाल 1272 हिजरी में जिस मुजद्दिद को पैदा फरमाया वो इतना बड़ा मुजद्दिद है कि तमाम साइंसदानों का भी पावर लेकर के जलवागर हुआ और तमाम आलिमों का रूहानी बाप बन के पैदा हुआ। वो मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है और अपने वक्त का अजीम साइंटिस्ट भी है। उस अजीम साइंटिस्ट ने बताया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुपरमैन बना के मेरे ख्वाजा को, ताकि सब लोग ख्वाजा के रब की इबादत, ख्वाजा के रब की इबादत। मेरे भाई अगर ये जहन में रखिएगा, लोग सीधे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज, इतना जानते बहुत बड़े वली थे। एक फैक्ट याद रख ले, ख्वाजा गरीब नवाज वली बाद में, पहले आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, मुफस्सिर बने। वो ख्वाजा ख्वाजा तब बने, बगैर इल्म के कोई ख्वाजा नहीं बन सकता, कोई वली नहीं बन सकता बगैर इल्म के। याद रखिएगा, ख्वाजा बनने के लिए, वली बनने के लिए और ख्वाजा बनने के लिए इल्म होना शर्त है, आलिम बनना शर्त है। इसलिए अपने बच्चों को, अगर आप ये चाहते हैं कि फिर कोई गुलामी ख्वाजा पैदा हो, सुपरमैन, इस जमाने का सुपरमैन पैदा हो, तो क्या करेंगे मेरे भाई? कन्वेंशन पाया, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, भंडारी, डीएच, एचपी, एक से एक स्कूल वाले, हाई फाई फीस, और लोग मरे जा रहे हैं उसके पीछे। भाई आपका बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्या कर लेगा?
मोहम्मद हिदायतुल्लाह नहीं बना था चीफ जस्टिस, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग नहीं था चीफ जस्टिस, अजीज मुबश्शिर अहमदी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का नाम है सुप्रीम कोर्ट। अल्तमश कबीर कौन था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस था। क्या किया भाई साहब? कितने लोगों को कलमा पढ़ाया, कितने लोगों को शराब छुड़ाया, जुआ छुड़ाया, रेपिस्ट बनना छुड़ाया। अली बतासा बना दे तो एक ख्वाजा 90 लाख को कलमा पढ़ा। पता चला वो वाले जिस्म वाले सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों बनाते? रूह वाले सुप्रीम कोर्ट का जज बना है, रूह वाले सुप्रीम कोर्ट का जज। मेरे भाई अब आखिरी में खास बात बता रहा हूं। कुरान शरीफ में आया हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। क्या इंसान पर एक ऐसा टाइम नहीं गुजरा जिसमें वो शैए मज़कूर नहीं था? क्या आयत का क्या माना हुआ? एक जमाना ऐसा था कि इंसान का जिक्र नहीं। पर्दे आदम से रब ने आदम से वजूद में किया। आपने लोग यहाँ कलियाचक में बंगाल में अभी पैदा हो रहे ना, हजारों साल पहले हम पैदा हो चुके हैं। और कहां पर है? आलम अरवाह में। और रब कहता अब तुम्हारा नंबर है तो वो आता, अब तेरा नंबर है वो आता, अब तेरा नंबर है वो आता, अब तेरा नंबर है वो आता। ऐसा सिस्टम है भाई साहब। इसलिए मुझे एक हदीस याद एक बात याद आ गई। पहले वो बात सुने। मालिक बिन दीनार ने एक बच्चे को देखा और उस बच्चे से सोचा कि इस बच्चे को सलाम करूं। फिर ख्याल आया नहीं यार मैं तो बड़ा हूं ना, क्यों सलाम करूं बच्चे को? वो आगे निकल गए। सोचा यार बच्चा है तो क्या हुआ, मुस्लिम तो है, चलो सलाम करते हैं। वापस पलटे और आके कहे अस्सलामु अलैकुम अय्युहा तिफ्ल, ए बच्चा आप पर सलामती हो। तो जानते हैं बच्चा क्या जवाब दिया? वालेकुम सलाम या मालिक बिन दीनार। मालिक बिन दीनार कंफ्यूज्ड, हाउ डू यू नो व्हाट इज माय नेम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उस बच्चे का जवाब देखे आलम अरवाह में मैं आपको पहचानता था तो इस आसाम में क्यों नहीं पहचान? पता चला अपने लोग पैदा होके कहां पर है? आलम अरवाह में। जितने लोग हैं सब आलम अरवाह में। अब मिशकात शरीफ की एक हदीस है अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिना इख्तलफ व इदा तनाकर मिना इख्तलफ। तमाम रूहें मुजतमा लश्कर है, तमाम रूहें एक जगह है। अब दुनिया में आने के बाद जिस रूह ने वहां पहचाना था वो यहां आके उसके करीब हो जाती है, और जिसने वहां नहीं पहचाना वो यहां उससे दूर रहती है। जानते हैं इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि आज जो बच्चा कलियाचक में पैदा होकर 180 देग में हिस्सा ले रहा है और ख्वाजा के करीब हो रहा है, तो वो 15वीं सदी हिजरी में करीब नहीं हो रहा, 1500 साल से भी पहले, बल्कि आलम अरवाह में वो ख्वाजा के करीब था। ये मिशकात की हदीस बोलती अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नद इदा तआरफ मिना इख्तलफ। वहां पहचान थी, इसलिए यहां आने के बाद करीब होता चला जाता, करीब होता चला जाता, बहुत करीब हो जाता। और जिसको पहचान नहीं थी तो वो अगर अजमेर में भी पैदा हो तो दूर होते 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 कामरान चिश्ती बन जाता, राफसी बन जाता, शिया बन जाता, ख्वाजा का गुस्ताख बन जाता, नबी का गुस्ताख, सहाबा का गुस्ताख बन जाता। इसलिए जो लोग ख्वाजा की अकीदत में यहाँ जमा है और ख्वाजा को जानते मानते पहचानते हैं, इस बात की दलील है कि वो आलम अरवाह में ख्वाजा के करीब थे। कुरान शरीफ बोल रहा है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक ऐसा टाइम था कि वो आलम अरवाह में भी नहीं, आलम अरवाह में आया। आलम अरवाह में आने के बाद रब ने जब चाहा उसे माँ के पेट में, माँ के पेट में होने के बाद रब ने जब चाहा उसको आलम अजसाम में, दुनिया में आने के बाद रब ने जब चाहा कब्र में, कब्र में जाने के बाद रब जब चाहेगा हश्र में, हश्र में आने के बाद रब जब चाहेगा जन्नत में या जहन्नम में।
यही तरीका है ना भाई। दुनिया पूरा सिस्टम बता दिया मैं, दुनिया व आखिरत का पूरा एक शॉर्ट तारुफ दे दिया मैं। अरवाह, अज्साम, बरज़ख, हश्र, जन्नत और जहन्नम। अब कुरान बोल रहा है एक ऐसा टाइम था इंसान पर कि शय मज़कूर ना था, इसका मतलब वो मौजूद ना था। इसका मतलब क्या हुआ? मौजूद ना था। गौर से सुनिएगा, मज़कूर कहते हैं जिसका जिक्र हो, जिसकी याद मनाई जाए, जिसकी बातें की जाए, जिसका तज़किरा किया जाए, उसको कहते हैं मज़कूर। मज़कूर ज़करा यज़कुरु, ज़ुकूर से मज़कूर जिसका जिक्र हो। इंसान पर एक ऐसा टाइम था कि वो काबिले जिक्र ना था, यानी मौजूद ना था, फिर वो मौजूद हुआ। यहीं से ये पता चला जो मज़कूर होता है वो मौजूद होता है, जो जिसका जिक्र होता है वो मौजूद होता है। अब आइए हिंदुस्तान में, सिर्फ रजब की बात नहीं कर रहा मैं, पूरा साल भर छठी शरीफ सबसे ज्यादा, छठी शरीफ सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे ज्यादा किस वली के नाम पर लोग फातिहा दिलाते हैं पता है आप? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग दो वली के नाम से फातिहा दिलाते हैं, पीराने पीर गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पता ये चला सबसे ज्यादा जिक्र ख्वाजा का हो रहा, गौस का हो रहा। जब हिंदुस्तान में ख्वाजा का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है तो जिसका जिक्र होगा वो मौजूद होगा। तो जो मज़कूर हुआ वो मौजूद हुआ, तो ख्वाजा इतने जगह जिक्र किए जाते, इतने जगह जिक्र किए जाते कि यहाँ 180 देख, खंडवा में, बम्बई में, दिल्ली में, गुजरात में, पटना में, गली गली में छठी शरीफ, छठी शरीफ, छठी शरीफ। बल्कि रूपू भाई ने मुझे बताया कि हम लोग छोटे छोटे थे तो 2-2 रुपया देते, 8-8 आना, 4-4 आना देते, छठी शरीफ, छठी शरीफ। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा जिक्र ख्वाजा का, तो सबसे ज्यादा मौजूद भी ख्वाजा है। और इतने मौजूद कि वो अकेला अजमेर में नहीं, बल्कि लाखों घरों में बैक मेरे ख्वाजा को रब ने पावर दिया है कि वो पहुंच सकते हैं और अपने मुरीदों की हाजत को दूर कर सकते हैं। क्योंकि मज़कूर कसीर है तो मौजूद भी कसीर, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत। इसलिए मेरे भाई अपने अपने घर में बच्चों को बचपन ही से याद दिलाइएगा, ख्वाजा 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 कौन है, कौन है, कौन है। और हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात बता रहा हूं कि इस्लाह, इस्लाह माँ के पेट ही से शुरू कर। सबसे अच्छा तरीका है कि आज जो मुस्कान नामी बच्ची कर्नाटका में, वो दीनदारी अचानक सडनली नहीं आई। उसकी माँ को लाखों सलाम, उसके बाप को करोड़ों सलाम, दीनी क्लाइमेट्स और दीनी घराना पर लाखों सलाम। माँ बाप की तरबियत का, अगर बच्चा माँ के पेट में हो और माँ ये चाहती है मेरा बेटा हीरो बने, तो देखे बॉलीवुड के नंगे कमीने मर्दूद लोगों को देखे खूब टीवी पर, बच्चा हीरो पैदा हो। अगर वो ये चाहती है कि बच्ची उसकी डांसर पैदा हो और हीरोइन बने, तो नंगी नंगी औरतों को देखे खूब गाने सुने, जब बच्ची माँ के पेट में वो हीरोइन बन जाए, यकीनन बन जाए। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन वो ये चाहती है कि गुलामे ख्वाजा पैदा हो, तो जब बच्चा माँ के पेट में हो तभी माँ ख्वाजा की छठी मनाना शुरू करे, नमाज शरीफ पढ़ना शुरू करे, ख्वाजा की मनकबत पढ़े, ख्वाजा की तारीफें करे, ख्वाजा की बातें सुने और ये बार बार कसरत से पढ़े, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा। अगर ये कसरत से पढ़ेगी, अब जो बच्चा पैदा होगा वो गुलामे ख्वाजा होगा, जो बच्ची पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ड्यूटी माँ और बहनों की है, जितनी माँ और बहनें आई है ये उनकी ड्यूटी हुई। इंशाअल्लाह अज़ीम इस तरह इस्लाह और निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा, इस्लाह होगी। परवरदिगार आलम हम सबको, परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ ये
अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी ने तफसीर नहीं की। जानते हैं नबी ने क्यों नहीं तफसीर की? अगर नबी तफसीर कर देते तो वो खुद मतन बन जाता, नबी तफसीर कर देते तो वो हदीस बन जाती। और नबी ने तफसीर को जमाने के औलिया के हवाले कर दिया है कि जिस जिस जमाने में जिस जिस बात की जरूरत पड़ेगी कुरान की आयत से उस जमाने के वली निकाल लिया करेंगे, उस जमाने के गौस निकाल लिया करेंगे। इसलिए रब्बे कदीर ने 6वीं सदी हिजरी में गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान का मुफस्सिर बना करके पैदा किया। ख्वाजा गरीब नवाज कुरान की चलती फिरती तफसीर का नाम है, चलती फिरती तफसीर का नाम। जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जान रहे थे, आप सोचिए उसने ख्वाजा को पढ़ के इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? जो कुरान नहीं पढ़ना जानते थे उसने ख्वाजा को पढ़ के इस्लाम कैसे कबूल किया? पता ये चला ख्वाजा की आंखों में जाहिरन ख्वाजा की आंख नहीं थी, बल्कि ख्वाजा के चेहरे में कुरान की तफसीर रहा, ख्वाजा के काम में कुरान की तफसीर रहा करती थी, ख्वाजा के हाथ में कुरान की तफसीर रहा करती थी। ख्वाजा चलते थे तो कुरान की तफसीर चला करती थी, ख्वाजा बोलते तो कुरान की तफसीर बोलती थी, ख्वाजा देखते तो कुरान की तफसीर देखती थी। ख्वाजा का हर काम कुरान की तफसीर के हिसाब से हुआ करता था। इसलिए जो लोग अलिफ बा तासा नहीं पढ़े थे वो कलमा तैयब पढ़ के मुसलमान कैसे हुए? ख्वाजा को देख के। पता ये चला ख्वाजा खुद कुरान की तफसीर का नाम है, कुरान की तफसीर का नाम है। परवरदिगार आलम ख्वाजा के फैजान से खुसूसन उन लोगों को जिसने 180 देग में हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाए, मसलक के आला हजरत पर इस्तिकामत रखे, सुन्नी बना करके रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होके सलात